अभी तो उनको अपने पार्टी को बचाना है। उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली भाग के गए हैं और इसलिए भागे गए हैं कि भाई उनको हेल्थ चेकअप कराना है, लेकिन कहानी कुछ और है। तो देखिएगा जो उपेंद्र कुशवाहा निकलेंगे यहाँ से तो अकेले नहीं निकलेंगे, अपने साथ चट्टे बट्टे लेकर निकलेंगे। जदयू को टूटना है। राजद के प्रवक्ता को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कोई भी सिक्योरिटी XYZ या Z+ होता है वो IB के रिपोर्ट पे गृह मंत्रालय देता है। चिराग पासवान जी की लोकप्रियता जो है आप देख रही हैं कि आसमान छू रहा है। तो चिराग पासवान जी आम जनता से जब भी आते हैं, मिलते हैं, दिल खोल के मिलते हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ये काम नहीं करते हैं। बिहार का एकमात्र जो उम्मीद की किरण बची है वो चिराग पासवान जी बचे हैं। लोगों ने राजद को देख लिया है, जदयू को देख लिया है, कांग्रेस ने सबको देख लिया है और क्या मिला है? कुछ भी नहीं। 25 में बीजेपी क्या करेगी ताकि वो बहुत मजबूत स्थिति में बनी रहे, और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी का चेहरा लेकर चलने में कोई बुराई नहीं है। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बातें चल रही है जेट सुरक्षा को लेकर कि चिराग पासवान को आखिर जेट सुरक्षा क्यों मिल गया। और आपने देखा ही कि कल RJD के शक्ति यादव भी काफ़ी तिलमिला उठे थे जब उनसे ये सवाल किया गया कि चिराग पासवान को अब जेट सुरक्षा मिला, तो उसमें उन्होंने बयान दिया कि भाई विपक्ष के बड़े नेता हमारे तेजस्वी यादव थे और उसके बाद अब उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी जेट सुरक्षा नहीं दिया गया है। यानी कि केंद्र से भी लोग इस तरह के खिलवाड़ कर रहा है और मुंह देखकर काम कर रहा है। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं, कई मुद्दों पर आज चर्चा करना है आपसे। सबसे पहले तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव को लेकर, दूसरी तरफ गठबंधन को भी लेकर क्या कहेंगे अब आप? मुझे लगता है कि राजद के प्रवक्ता को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कोई भी सिक्योरिटी XYZ या Z+ होता है वो IB के रिपोर्ट पे गृह मंत्रालय देता है। चिराग पासवान जी की लोकप्रियता जो है आप देख रही हैं कि आसमान छू रहा है। वो जहाँ से सांसद हैं जमुई से, वो थोड़ा सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो उसके मद्देनज़र चिराग पासवान जी आम जनता से जब भी आते हैं, मिलते हैं, दिल खोल के मिलते हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ये काम नहीं करते हैं। तो ये खतरा देखते हुए IB ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और उसने रिकमेंडेशन किया कि चिराग पासवान जी को मिलना है। अब इसमें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि किसको दे और किसको नहीं दे, तो इसमें इतना तिलमिलाने की क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आपका कहने का मतलब है कि लोकप्रियता को देखते हुए नज़र में मतलब जेट सुरक्षा उनको दिया जा रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो ये तेजस्वी हैं वो लोगों के मतलब सामने उन्हें लोकप्रियता नहीं मिल रही है। भाई दृष्टि गोचर है रूपम जी। अगर आप चिराग पासवान तेजस्वी जी को आमने सामने खड़ा कर दें तो आपको दिख जाएगा कि किसके प्रति लोगों का रुझान होता है। आज जो बच्चे जो हैं यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, तेजस्वी यादव के नाम पे गाली देते हैं और कोसना चालू कर देते हैं। उनके बस एक ही मात्र बिहार का एक ही खेवैया बच गया है, वो है चिराग पासवान जी। तो भाई उनकी लोकप्रियता प्लस उनकी एक्सेसिबिलिटी, जिस हिसाब से वो जनता से लोगों से मिलते हैं। कल मैं एक समारोह में था, वहाँ पर देखा तेजस्वी जी आए हुए थे। मुझे लगता है कि 20 से 22 पुलिसकर्मी और कमांडो उनको घेरे हुए थे। लेकिन चिराग पासवान जी जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता। वो कार्यकर्ताओं के बीच में भी रहते हैं और आम जन के बीच में ही रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सर्वविदित है कि चिराग पासवान जी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। जो सपना देखा जा रहा है आप लोगों के तरफ से, NDA की तरफ से देखा जा रहा है, जैसे आप लोग तो समर्थन में है, लेकिन देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि NDA को समर्थन कर रहे हैं, BJP को समर्थन कर रहे हैं। अब इन लोगों के तरफ कहा जा रहा है कि इन लोगों के पास कोई चेहरा नहीं है, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं। अब चिराग पासवान ही एक चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए, और गठबंधन के लिए अब तो CM जाएंगे PM बनने, और वो आएंगे तेजस्वी CM के लिए आएंगे चेहरा बनने के लिए। तो क्या लग रहा है गठबंधन जो है वो टिकने वाला है? देखिए, जो गठबंधन स्वार्थ हेतु बनाया जाता है, जिसमें कोई आदर्श मूल्यों का स्थान नहीं होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वो यही आप देख रहे हैं 4-5 महीना में एक दूसरे पे खींचातानी चालू है, रस्साकसी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी हाँ, ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, वॉर चल रहा है। अब जहाँ तक बात बीजेपी का चेहरा होने की है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पास कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ चिराग पासवान जी की, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं ये बात आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बिहार का एकमात्र जो उम्मीद की किरण बची है वो चिराग पासवान जी बचे हैं। लोगों ने राजद को देख लिया है, जदयू को देख लिया है, कांग्रेस ने सबको देख लिया है, और क्या मिला है? कुछ भी नहीं।
तो इस हिसाब से देखिएगा तो चिराग पासवान बिल्कुल उपयुक्त उम्मीदवार बनते हैं। और बीजेपी अगर मुझे लगता है कि जनमानस की बात सुने, क्योंकि उनके पास काडर होता है, उनको फीडबैक मिलते रहता है, तो वो भी बता देंगे कि भाई 25 में बीजेपी क्या करेगी ताकि वो बहुत मजबूत स्थिति में बनी रहे। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी का चेहरा लेकर चलने में कोई बुराई नहीं है। गठबंधन कब तक टिकता रहेगा? आप मुझसे पूछिएगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इस मामले में भविष्यवाणी जरूर करूँगा। 1 से 2 महीना। 1 से 2 महीना जी। पीएम और सीएम का सपना? देखिए, नीतीश कुमार जी 2 बार जाके देख चुके हैं, वहाँ पे कोई उनको भाव नहीं देता है। अभी तो उनको अपने पार्टी को बचाना है। उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली भाग के गए हैं, और इसलिए भागे गए हैं कि भाई उनको हेल्थ चेकअप कराना है, लेकिन कहानी कुछ और है। अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, डिप्टी सीएम की बात हो रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी अपना एंगल बदले हुए हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है तो कह दिया है कि अब डिप्टी सीएम कोई दूसरा नहीं बनने वाला है। ठीक है, ना बने तो देखिएगा, जो उपेंद्र कुशवाहा निकलेंगे यहाँ से तो अकेले नहीं निकलेंगे, अपने साथ चट्टे बट्टे लेकर निकलेंगे। जदयू को टूटना है, बीजेपी में जाकर मिल जाएंगे भाई अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही है दिल्ली में, सारे दिग्गज नेता वहाँ पहुँचे हैं, और ये संयोग नहीं हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अभी ही पहुँच गए वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है रूपन जी। चलिए, लोजपा के प्रवक्ता हैं और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, और आप समझ ही सकते हैं अंदर की बात इन लोगों को जरूर पता ही होगी। उपेंद्र कुशवाहा हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक चल रही है, और ये भी सामने बातें आ रही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नाराज़ है, जदयू से, नीतीश कुमार से नाराज़ है। सपना था डिप्टी सीएम बनने का, लेकिन सपना तोड़ दिए नीतीश कुमार। साफ साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस तरह की अफवाहें हैं, और हो सके अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाएंगे मिलने। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कह दिया है कि बीजेपी में अगर वो जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, अपने साथ साथ जितने चट्टे बट्टे हैं, यानी कि अपने साथ साथ जो भी लोग वो जदयू में जुड़े थे, जो भी उनके लोग हैं, उन्हें भी साथ में लेकर जाएंगे। यानी कि आकर्षक होगा 2024 और 25 का जो चुनाव है वो देखना काफ़ी आकर्षक होगा। बिहार में किसकी जमीन तैयार हो जाएगी यह तो समय बताएगा। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।